आप यहाँ पे बढ़ावा मत दीजिए। और सेवा तो करता नहीं मंदिर कुछ भी। अयोध्या में टेंपल बनाया, अगर उसमें गुरुद्वारा बना देता ना तो आधी दुनिया को खाना मिल जाता। लोगों को बोलता रहता तुम इनकी बातें क्यों सुनते हो, तुम अपने मंदिर में चले हो, जाते नहीं है। सामाजिक तत्व आते हैं और उनका एक ही काम होता है हिंदुओं को और सिखों को लड़ाने का। गुरु गोविंद सिंह साहिब की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है ना। कम जनसंख्या वाला ज्यादा जनसंख्या को खाना खिला, उसको आतंकवादी, देशद्रोही सब कुछ बता दिया। लास्ट में उसने क्या किया मालूम है? केजरीवाल का लड़की के साथ फोटो वायरल कर दिया, कहता ये रेपिस्ट है। मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी, सरदार को कभी भी बड़ी कुर्सी में मत बिठाना। एस ऑफिसर पढ़े लिखे होते हैं और गुंडे बदमाश तुम प्रधानमंत्री बनाते हो। नेशनल नचनिया भी देश चला रही थी, उसके बारे में बात कर दीजिए। मोदी है तुम्हारा स्लम डॉग करोड़पति। अभी बीजेपी में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार को बनाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार बनाओ। मोदी खुद ही दंगाई है, उसके तो दंगाई पे केस चला हुआ है उसके। खुद गुरुद्वारे के सेवादार है। तो खाओ ना, वहीं पे खाओ फिर। ये मंदिर नहीं का ठेका ले रखा है क्या आपका? क्या खालिस्तानी बनोगे तब कटोगे और पिटोगे और थप्पड़ से मारे जाओगे। गुरमीत कहाँ के रहने वाले? इसलिए दिल्ली। सर क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि वो ग्रंथियों को 18,000 प्रतिमा देंगे, पुजारियों को 18,000 प्रतिमा देंगे, उस पर क्या? इसमें दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर मोदी मंदिरों को दे रहा है तो केजरीवाल पंडितों को दे रहा है, क्या बात गलत क्या है? मोदी तो मंदिरों में अनाप शनाप पैसा फेंक दिया, इतना पैसा फेंका कि उसमें तो नॉनवेज आ गया। आंध्रा के मंदिर में नॉनवेज आ गया, इतना उल्टे सीधे काम किया। और सेवा तो करता नहीं मंदिर कुछ भी। मंदिर को भी तो सेवा करनी चाहिए, लोगों को, गरीबों को खाना पीना खिलाना चाहिए। वो तो बंद कर देता है। ये गौरी शंकर मंदिर बंद हो जाता है, ये 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा। मंदिर खाना नहीं खिलाते? हाँ, वो 2 साल में एक बार एक पूड़ी खिला दिया, चाय खिला दिया, और क्या सेवा करता है? नहीं, आप देखिए बात तो कह दी है। अब इस बात पे मैं भी बोलना चाहूँगा। इतनी सी पूड़ियाँ खिलाता है जिससे कभी भी भूख नहीं मिटती है। अच्छा देखिए, कम जनसंख्या वाला ज्यादा जनसंख्या को खाना खिलाता है। ये अभी 10 बजे बंद हो जाएगा गौरी शंकर, इसको खुलवाओ ना 24/7। इनमें कमरे दो, इनमें सब कुछ फ्री करो जैसे गुरुद्वारा। एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिएगा चाचा। बहुत अच्छी बात है कि गुरुद्वारा खाना खिलाता है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जिस पर काम करता है मंदिर में नॉनवेज डाल दिया, इतना अनाप शनाप पैसा फेंका। देखो अयोध्या में टेंपल बनाया, अगर उसमें गुरुद्वारा बना देता ना तो आधी दुनिया को खाना मिल जाता। जिस प्रकार से इन्होंने बोला, ये जाए, इनको मैं अयोध्या भेजता हूँ, जितना खाना हो एकदम दबा के खाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी एक सेकंड सुनिएगा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात सर, मेरी बात सुन लीजिए सर। आप उसके बाद से जाइए तिरुपति बालाजी जाइए, वहाँ पे भरपेट इनको खाना मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। फिर आप वैष्णो देवी चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया भंडारा लगा रहता है, भंडारा जाकर वहाँ पे खा लेना। तो ये बात कतई ना बोले कि ये मंदिर नहीं खिला रहा है, ये मंदिर नहीं खिला रहा, ठीक है। सामने वाला तो मैं वही खिला रहा है। अरे मैं बात वही बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ ना मैं उसी बात पे, जो बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं खिला। ठेका ले रखा है क्या आपका? ठेका ले रखा है क्या आपका? नहीं, आपका ठेका। जब मैंने बोला कि सेवा नहीं करेगा, आपको ठेका ले रखा है। एक सेकंड सर, सरकार कर देती है मंदिर, हमारी मंदिरें कर देती है, हमारी हमारी मंदिरें में इतना घी कहाँ से आता है? आपको तकलीफ हो रही है? कर देती है, मेरी मंदिरें कर देती है, ठीक है, मेरी मंदिरें कर देती है। सेवा तो करनी चाहिए ना। अरे किया जरा भाई, क्यों नहीं किया जरा? मैं बोला चढ़ावा किसके पास जाता है? वो था पंडित का, पुजारी के पास जाता है। अच्छा, खुद मेरे पुजारी के लोग बताते हैं, कहता है म्यूजियम में। आपके बताने से हो जाएगा, आपके बताने से हो जाएगा, आपके बताने से हो जाएगा, आपके बताने से हो जाएगा। मैं आपकी बात को कैसे मानूं? आपकी बात मैं मानूंगा ही नहीं, आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसे ना बोले, समझ गए? इनको चाहिए मंदिर, ये खाना खिलाए रेगुलर इनको। अरे भिखमंगे क्यों कर रहे हो? तो खाओ ना, वहीं पे खाओ फिर। तो खा रहे हो ना वहाँ पे, तो बढ़िया बात है, खा रहे हो ना वहाँ पे, बढ़िया। अरे भाई साहब, मैं वही बोल, सेवा ही नहीं करते भाई साहब, कमा के खा लो, शरीर हाथ पर सलामत है ना, हाथ पर सलामत है ना। बड़ी बात नहीं करता, चलिए मरघट वाले मंदिर सुबह से शाम तक बैठे रहिए, रोज खाने को मिलेगा। कौन कह रहा नहीं खिला रहा है? जाइए मरघट वाले मंदिर, जाइए राम मंदिर, सुबह से शाम तक खाने को मिलेगा। खाना कर रहे हैं। चांदनी चौक खिलाने के बाद पैसा भी दे देंगे ऊपर से हाथ में। चांदनी चौक की है, तीन टाइप का ये यहाँ से 3 टाइप का मैं उन लोगों को बोलता रहता हूँ, तुम इनकी बातें क्यों सुनते हो, तुम अपने मंदिर में चले हो, जाते नहीं है। वो कहता है गुरुद्वारे में फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। आपका है ये सारा? आपने खरीद रखा है क्या? आपने मंदिर खरीद रखा है क्या? मैंने कहाँ बोला? मैंने बोला इस बात को? मैंने नहीं, आप बोल रहे हो ना। ये गुरु गोविंद सिंह साहिब की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला था कि हमारे दर पर अगर कोई आए, ठीक है ना, तो वो पर्सनल डिबेट नहीं कर सकते। ये मोबाइल खोलना, सुनिए, नहीं मोबाइल में क्यों सरदार के ऊपर में जोक देखना, ये कितनी सेवा करते हैं, कितना मान देते हैं, बता। सरदार के मैं देखिए मैडम, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलूंगा, गुरुद्वारे के लिए सम्मान
उतना ही है जितना मंदिर के लिए है, ठीक है। लेकिन ये अनाप शनाप जो बोलेंगे तो फिर यहाँ पे समस्या प्रकट हो सकती है। मैं जितना गुरुद्वारा को चाहता हूँ उतना मंदिर को भी चाहता हूँ। देखो जो गाड़ी दिल्ली पुलिस की गाड़ी में, हम तो आतंकवादी हैं, एक साइड में सरदार की फोटो आप आतंकवादी, किसने बोला तो रहा हूँ, एक साइड में किसने बोला, किसने बोला? अरे बता तो रहा हूँ, उसको सुनने दे। दिल्ली पुलिस हमेशा एक साइड में सरदार की फोटो लगा के टेररिस्ट, एक साइड में मुस्लिम की टेररिस्ट लेके घूमती है। सरदार मत गिनिए उसमें। एक मिनट, कैसे एक सेकंड आप ऐसे नहीं कर सकते, आप बांटने की काम नहीं कर सकते यहाँ पे। सरदार नहीं बोलेंगे आप, खालिस्तानी में सरदार में अंतर है। भैया खालिस्तानी बनोगे तो कटोगे और पिटोगे और थप्पड़ से मारे जाओगे। अगर खालिस्तान की बात करोगे, कनाडा में जैसे हमारे हरियाणा भाई ने उनके मोए मोए कर दिया, वैसे ही पिटोगे और ऐसे ही मारे जाएंगे। भाई सुनो, हिंदू सिख भाई और खालिस्तानी दंगाई है और ये होते रहेंगे। हैं आप बच्चे हिंदू कर सकते हो तो हम नहीं बोलेंगे। भाई साहब मैं हिंदू नहीं बोल रहा, फिर बोल रहा हूँ कि हिंदू सिख भाई और जो साले चूतिया जो ये खालिस्तान की मांग करते हैं ना, वो साले दंगाई है भाई साहब। दंगाई बोल रहा हूँ भाई। मोदी खुद ही दंगाई है, उसके तो दंगाई पे केस चला हुआ है उसके। अच्छा, क्लीन चिट किसको मिला? क्लीन चिट मिला ना, क्लीन चिट मिला ना। आज आपको राष्ट्रपति अरे भाई साहब आरोपी घोषित कर पाए, आरोपी घोषित कर पाए? नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए ना आरोपी घोषित। तो यहाँ पे अन्यथा बात ना कीजिए। अगर ऐसी बात है तो फिर अगर ऐसी नहीं सुनो, ऐसे एक मिनट ऐसे लोग आते हैं और क्या करते हैं, हम हिंदुओं को और हम सिखों को बांटने का कार्य करते हैं। हम हिंदू और सिख भाई हैं, लेकिन ऐसे लोग आएंगे और दंगा फैलाने का काम करेंगे, यही सामने वाले हैं। जी करके सुनिए, ये कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री आराम से यार, थोड़ा शांत। अब मेरा एक आराम से बोले, आराम से। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी आ जाएगी तो क्लीन चिट मिल जाएगा। तो आपके वो भी सरदार थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्यों क्लीन चिट नहीं दे दी सारे दंगाइयों को, क्यों सारे खालिस्तानियों को? उनसे आपने ये मांग क्यों नहीं करी कि उनको क्लीन चिट क्यों नहीं दी? बताइए जरा, आपके भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको मैं बताता हूँ, मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी, सरदार को कभी भी बड़ी कुर्सी में मत बिठाना। कब दी ऐसी स्टेटमेंट? कब दी सर, कब बना? अच्छा अब मैं बताता हूँ कब दिए थी ये। कब दी? अखबार, न्यूज़पेपर, कौन से अखबार में दिया, कौन से इंटरव्यू में दिया, कब दिया? पूरी तारीख बताइए। ऐसा हुआ कि हिंदू करके बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि तो अभी आपने इतना बड़ा बता रहा हूँ, उसी पे आऊँगा। पहले मैं जब स्कूल में पढ़ता था, स्कूल का मेरा लेक्चरर खुद ही आके बोला था, देखो तुम्हारे साथ भाई भतीजा, अगर तुम्हें मिलिट्री की बड़ी कुर्सी में नहीं बिठाया जाता, जब भी आता है, मोदी पे भी आऊँगा, पंजाबी अरोड़े को डाल दिया जाता है उसके सर्टिफिकेट में। जब भी सरदार की बारी आती है तो प्रमोशन में पहला बड़ी कुर्सी में जनरल आने लगता है, तो उन्होंने काट के उसको फिर और किसी को बिठा देते हैं, फिर प्रमोशन में फिर सरदार आता है, फिर बताते हैं। अब मोदी लेकिन गलत है सर, आप गलत है यहाँ पे। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे ही फैलाते ये लोग। सुनिए, इन्होंने कहा नई बड़ी चिट मिलती है। अभी इसी को आप स्कूल में किस टाइम पे पढ़ते होंगे? कितनी साल पहले? आइडिया मुझे बता दीजिए एक बार। कम से कम 20 नहीं 40 साल पहले मनमोहन सिंह जी इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे थे, कैसे बैठे थे? वो सरदार नहीं थे? बताइए जरा। पहला प्रधानमंत्री तुमने हिंदू बनाया। सुभाष चंद्र बोस को कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज दी थी, 40,000 टुकड़ियां बर्मा में दी थी। उन्होंने कहा था कि तो कैप्टन मोहन सिंह को उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। सेकंड प्रधानमंत्री की नहीं दी, थर्ड की नहीं दी, फोर्थ का चांस। उस टाइम सरकार किसकी थी? हाँ, सरकार किसकी थी? बीजेपी थी क्या उस टाइम पे? बताइए। नहीं, बीजेपी थी उस टाइम पे। जिस प्रकार से बोल रहे हैं। अच्छा, अभी बीजेपी में कौन सा? जिस प्रकार आप बताइए। अभी बीजेपी में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार को बनाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार बनाओ। ये कॉरिडोर किसने खुलवाया है? अरे कॉरिडोर, सुनो, शहीदी दिवस जो ये है, अपने जो साहिबजादे हैं उनके लिए बाल दिवस किसने बनवाया है? बता रहा हूँ ना, पहले 5 साल में इस मोदी ने क्या किया? रिपब्लिक डे में फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया, उसने रिपब्लिक डे में सिख रेजिमेंट दिखाई नहीं, इतना अच्छा काम किया। पिछले 5 साल, अगले 5 साल में ये जो कॉरिडोर खोला, आपको बात सच्चाई है। रिपब्लिक डे में फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर आया था, कैमरा में देख के बोलो। हाँ जाने देना, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया था। आप जो भी कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बाद में मत बोलेगा। सही बात बोल रहा हूँ। और मोदी के और अच्छे काम बताऊं, मोदी ने क्या किया ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड? वो तो सोचता था मैं केजरीवाल से जीत नहीं सकता, उसको आतंकवादी, देशद्रोही सब कुछ बता दिया। लास्ट में उसने क्या किया मालूम है? केजरीवाल का लड़की के साथ फोटो वायरल कर दिया, कहता ये रेपिस्ट है। पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। कब कौन से इंटरव्यू? आप नहीं देखे ना, बच्चे ने आके। अरे सुनो, बुजुर्ग हो गए, इतना झूठ बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे आप? दुनिया में रहेंगे। आपको एकदम कड़वा सच है। छोटे बच्चे ने आके मेरे को, मैंने उसको बोला, छोटे बच्चे, मैंने बच्चे को बोला ये बच्चा फेक वीडियो बना रहा है,
उसका उल्टा क्या किया उन्होंने, केजरीवाल ने इसके कह रहे हो और मेरी बात स्पष्टीकरण सुनो। भी दे रहे हैं, बता रहा हूँ केजरीवाल ने फैला रहे हैं, फिर स्पष्टीकरण दे अरे रहे हैं। वो जो भाई साहब रहने दो सर, रहने दो। मनोज तिवारी था, मनोज तिवारी ने किया, तब इसने केजरीवाल ने क्या किया मालूम है? मनोज तिवारी पिछले पिक्चरों में काम करता था, उनके पास तो ऐसी कोई वीडियो नहीं थी, फॉल्स वीडियो रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, मनोज तिवारी ने कहना कि उन्होंने सर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये आप जितने भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं इंसान के साथ, पहले राज्यसभा का ओम पुरी ने इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये बात बोली थी इन्फॉर्मेशन कि IAS ऑफिसर पढ़े लिखे होते हैं और गुंडे बदमाश तुम प्रधानमंत्री बनाते हो। अरे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के दोनों में शराबें तो जो चुन के बेच रही है जो जनता, क्या आप उसमें उंगली उठा रहे हैं? तुम उसके IAS ऑफिसर को तुम पढ़े लिखा बताते हो और मोदी पढ़ा की लिखा क्यों नहीं है? जो चुन के भेज रहा है, जो चुन के भेज रहा है, जिन्होंने उनका चयन किया, मतदान दिया है, वो गलत है। क्वालिफिकेशन लगाओ तो गुंडे बदमाश। अरे ये रेपिस्ट बातें करते तो इंटरनेशनल नचनिया भी देश चला रही थी, उसके बारे में बात कर दीजिए। अरे प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर सड़क में झाड़ू मारा है, झोपड़पट्टी का कुत्ता है वो, मैंने उसको बोला हुआ है मोदी को कि वो झोपड़पट्टी का कुत्ता है। वो कहता है कि सड़क में झाड़ू मारेगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो गए, बाहर के देश में क्या बात चलेगी? एक पिक्चर को बाहर के देश ने ऑस्कर अवार्ड दिया था, आपने अपने आप को झोपड़पट्टी का कुत्ता कहा था। स्लम डॉग करोड़पति पिक्चर बनाई थी, वो मोदी है तुम्हारा स्लम डॉग करोड़पति। कहता है शौचालय बनाया था, एक बंदे ने ताजमहल बनाया और इसने शौचालय बनाया। मोदी के 3 अच्छे काम पूछा, नहीं बता सका। वही तो मैं कह रहा हूं, जिस बंदे ने ताजमहल बनाया, इनको मैं यहाँ पर जिसने ताजमहल बनाया उसने शौचालय बना क्यों नहीं पाया? उनकी इतनी औकात थी क्या? जिनकी औकात शौचालय बनाने की नहीं थी वो ताजमहल बनाएंगे, उनकी इतनी औकात थी क्या? डेंटिंग पेंटिंग की औकात थी उनकी बस। बेटी बचाओ, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? गलत बात को सच नहीं करेंगे। गलत बोल रहे हैं आप, यहाँ पे बढ़ावा मत दीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ वही मैं जवाब दे रहा हूँ। देर के बात करते हो, ताजमहल किसने बनवाया? उसको बोलने दो। ताजमहल किसने बनवाया? आप बताइए ताजमहल किसने बनवाया? कहा कि मोदी झाड़ू मार रहा है, उसकी हमारी इमेज क्या है? ताजमहल की इमेज दिखाओ। ये वो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक ने ताजमहल बनवा के चला गया, वो मुगले, और टॉयलेट मोदी बनवा रहा है। अरे उनकी औकात टॉयलेट बनवाने की नहीं थी, वो ताजमहल बनवा पाएगा? बिल्कुल आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट है। आप बोलिए, आप उसका डिलीवर अभी तो पक्ष ले रहे हो, आप सारे इसको घेर रहे हो। क्यों नहीं गिरा जाएगा? गलत बात। सवाल है मेरा। हाँ तो माइक मेरे है ना, तो मेरी बात सुनिए। देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी पे ऐसा आरोप लगाना कि ये सिखों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका कहीं वजूद ही नहीं है, जो तथ्यों पे नहीं बैठते हैं। और वो भी तो चल रहे हैं, अखबारों में कहीं नहीं लिखा है सर ये सब चीजें। सोशल मीडिया जो सर कह रहे हैं वो निराधार है, तथ्यात्मक नहीं है, वो निराधार है, तथ्यात्मक नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में आम आदमी को आम आदमी पार्टी ही पागल बना रही है, ये भी बात समझने वाली है। शौचालय बनाना कैसे गलत हो गया? बात लेके शौचालय बने। शौचालय बनाना कैसे गलत? ओवरऑल सेंस देखो, ओवरऑल माहौल देखो, आम जनता की क्या हालत है। क्या दिक्कत है? अभी कह रहे शौचालय बनाए मोदी, अभी कह रहे शौचालय बनाए मोदी, तो शौचालय बना दिए तो सुनो, सबसे बड़ा मसला है कि सवाल का जवाब दीजिए। आप उनका फेवर ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी ने शौचालय बनाए, शौचालय बनाने की औकात है, जब पिन मारनी होती है गुब्बारे में, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? फिर क्यों बोल? सवाल ओवरऑल सवाल करा करो ना, सवाल ऐसा तेर दिया जो आपको पता है कि आपके फेवर में जाएगा उसका आंसर। बाजी सरदार आप भी है, सरदार वो भी है जो सेवा दे रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बांटने वाले वक्तव्य मत रखिए। बात कर रहे हो, ये इशू नहीं है। एक मिनट सर, एक प्रश्न है। बोल के गए एक मिनट, उन्होंने बोला हमसे कि ये मंदिर है, ये मंदिर खिलाती क्यों नहीं है? ये क्या सवाल है पूछने लायक? जैसा उन्होंने पूछा, फिर वो 1 मिनट सुनिएगा अभी, फिर उन्होंने बोला गुरुद्वारा खिलाता है सबको। मैंने बोला मैं सम्मान करता हूँ गुरुद्वारे का कि गुरुद्वारा लोगों को खिलाते हैं, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह पैदा करना कि मंदिर क्यों नहीं खिलाता है, भाई मैं पूछना चाहता हूँ मंदिर क्यों खिलाए? क्यों खिलाए भाई मंदिर? ये इशू है ही नहीं। तो उन्होंने बोला ना सर, उन्होंने बोला अभी इशू बना के गए हो। इसी चांदनी चौक में सुबह आओ, कितने हर एक
कोड़ियों को, भूखों को, नंगों को दवाई दी जाती है, मैं मरहम वही पट्टी बोल दी रहा हूं, जाती मैं बोल रहा हूं सर, है। ये दूसरी जनता बात- के सवाल नहीं है। नहीं तो उन्होंने आप लोगों के सवाल उन्होंने ऐसा सवाल आके यहाँ पे मीडिया पे बोला, ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? आप बताइए। उन्होंने खुद बोला, हमने नहीं पूछा उनसे। लोग जो उठा रहे हो मुद्दे, वो मुद्दे ही नहीं है। हमने मुद्दा उठाया दिल्ली का, केजरीवाल का। या नहीं ये बताओ। वो खुद गुरुद्वारे के सेवादार हैं। अपने हवा बनाए जा रहे हवा नहीं आपको दिखाएंगे तब आप क्या करेंगे? वीडियो अगर मैं दिखा दूं, जो भी आपके जिसका आप फेवर ले रहे थे, जिसका भी आप फेवर ले रहे थे, सुनिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप वो गलत कह रहे हैं। वो गुरुद्वारे के सेवादार है, वो खुद कह रहे थे कि गुरुद्वारा खिलाता है, गुरुद्वारा खिलाता है। अगर मंदिर के ऊपर सवाल आएगा तो हम ये कह रहे हैं मरकज वाले मंदिर पे चले जाइए। नहीं आप हम बता एक चीज बता रहे हैं, हम ये भी कहा सम्मान करते हैं, गलत थोड़ी खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर संचिन क्यों नहीं खिलाता है? तो गलत है नहीं है? गलत है या नहीं है? ये ऐसे मत पॉइंटेड सवाल मत करो। ये जो पब्लिक है, आप इनकी भावनाओं को देखो, ये इन मुद्दों को इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल इन लोगों interested है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्टेड है। देखिए सर वो वरिष्ठ नागरिक है सर, आप जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। जवाब एक सेकंड। वो वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग हैं, सम्मानित आदमी है। लेकिन अगर वो ऐसे वक्तव्य देते तो उनको क्या काउंटर नहीं करना चाहिए? उनको क्या जवाब नहीं देना चाहिए? आपको सारे हालात का पता है क्या? आप तो अभी छोटी सी बच्ची है, बोले, आप बताइए। दुनिया देखी हुई है। मैं ब्यूरोक्रेट हूँ और मैंने 40 साल सरकार की नौकरी की है। हमें पता है कि ऐसे मुद्दे नहीं हैं, पब्लिक ऐसा नहीं है। हमने कई जन योजनाएं चलाई हैं पिछले 40 साल में। आम पब्लिक के हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो आप मुद्दे उठा देते हो, गुब्बारा हमारा मुद्दा था दिल्ली में काम कैसे हो रहा है, पानी की कैसी व्यवस्था है, सड़कें कैसी हैं। वो बीच में आके कहते हैं मंदिर सेवा नहीं दे रहे, वो बीच में आके धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं, बीच में आके धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं। तो फिर तुम तो यही करते हो कि जमुना साफ नहीं हुई, ये नहीं हुआ। अगर ये इतने शिक्षित है, शिक्षाविद है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, एक सोल्यूशन देके चले जाए ना। यहाँ पे सोल्यूशन देके चले जाए, कैसे सही होगा? अगर ये पत्रकार महोदय उठा रही है प्रश्न, तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप एक सोल्यूशन दे दो पत्रकार महोदय को। किसी के पास है ही नहीं ना, तुम्हारे पास है। अच्छा, फिर तो वो तुम पूछ रही है, कैमरे लेके क्यों घूम रहे हो? पब्लिक ओपिनियन ले रही है तो लेने दो ना, फिर लेने दो। फिर पब्लिक को तो पागल कर रखा है मीडिया ने। मीडिया ने पागल कर रखा है। जो पब्लिक खुद ऐसे बेहुदा जवाब दे रही, वो क्या है सर? कुछ है, आप उठाते कुछ हो। सर सवाल पूछे जा रहा है, दिल्ली में काम कैसे हो रहा है, जवाब मिल रहा है, बस। जवाब मिल रहा है, मंदिर सेवा इनके बस की नहीं है यार, छोड़ दो ना। कुछ भी बोल के जा रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स हैं या मजाक है? कैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं आप? सुनिए, यहाँ पे एक से बढ़ के एक असामाजिक तत्व आते हैं और उनका एक ही काम होता है हिंदुओं को और सिखों को लड़ाने का, ठीक है। जैसे पिछले भाई साहब आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने हिंदुओं को और सिखों को बांटने का कार्य किया आगे यहाँ बांटने पे। वाली बात ठीक है? करें, इसलिए हम काउंटर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर सेवा नहीं देता, हमारा गुरुद्वारा सेवा देता है। गुरुद्वारा मंदिर में तो कभी भेदभाव हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई वही प्रश्न बात उठा ही है। नहीं है। हम हिंदू जितना अपने मंदिर को मानते हैं, उतना ही गुरुद्वारे को मानते हैं, ठीक है।